वेलकम बैक। माई सेल्फ शिवम कुमार वर्मा। और हमारा आज 4th पार्ट शुरू होने वाला है, ठीक है ना। तो यूट्यूब पे हमारे 3 वीडियो ऑलरेडी पड़ चुके हैं, आज हम 4th वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना। तो उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें हम सीखेंगे आज कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। एक्चुअली प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल जो आज हम सीखेंगे वो आपका जो ज्योमेट्री का पोर्शन 10th का है, ठीक है ना, वो नहीं है, ठीक है ना। जो भी आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये आपका 11th में और IT JEE में जो पूछा जाता है, ठीक है, उसमें जो भी यूज होगा हम उसके भी आप पे जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम सारा कुछ बताएंगे, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल हम हेडिंग डालते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। तो ट्रायंगल तो सभी को पता होगा क्या होता है ट्रायंगल, जिसमें 3 साइड्स हैं, 3 एंगल हैं, ABC, ठीक है ना, ये हमारे एंगल होते हैं। कोई बताने वाली बात नहीं है इसमें। यहाँ पर देखो क्या होता है, जो हमारे ABC कैपिटल ABC, इसको हम क्या बोलते हैं, ये एंगल होते हैं या फिर इनको बोलते हैं वर्टाइसिस, ठीक है ना। और इन्हीं एंगल के करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती हैं वो कुछ इस तरीके से, A के सामने स्मॉल a, B के सामने स्मॉल b एंड C के सामने स्मॉल c, क्लियर। तो यहाँ पर जो स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, ये हमारे क्या होते हैं, साइड्स, क्लियर। तो बहुत ही बेसिक चीज थी। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं। हम इसमें जो हम सीखेंगे आज वो मीडियन है, एल्टीट्यूड है, ओके, एंड सर्कम सेंटर वगैरह, इन सेंटर वगैरह, वो सब। तो फर्स्ट पार्ट है इसका मीडियन, ओके। यहां पे हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं सेंट्रॉइड, ठीक है ना, क्योंकि मीडियन से हमें क्या मिलता है, सेंट्रॉइड मिलता है, क्लियर। तो यहां पर क्या होता है मीडियन, मान लो हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, AB एंड C, ओके। हमारे पास कोई ट्रायंगल है ABC। अब देखो यहाँ पे हम बात कर रहे थे मीडियन की। तो मीडियन क्या होता है, हमने कोई भी एक साइड ले ली, ओके, हमने कोई भी एक साइड ली, साइड BC। इसका जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट को अगर इसके अपोजिट वर्टेक्स से हम मिला दें तो इसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम B से देखें तो B की अपोजिट साइड या फिर AC का अपोजिट वर्टेक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बोले AC का मिड पॉइंट यहाँ पे होगा, ओके। इसका जो अपोजिट वर्टेक्स है ये पॉइंट भी यहाँ पे होगा, ओके। तो एक हमारा ये मीडियन हो गया, एक ये मीडियन होगा। इसी तरीके से पॉइंट C से अगर देखें तो AB का मिड पॉइंट कहीं यहाँ, ओके, और अपोजिट वर्टेक्स यहाँ पे, ये मैंने मिला दिया, ओके। तो ये मैंने जो इसको D बोल दिया, इसको E बोल दिया और इसको F बोल दिया, AD BE एंड CF, ये हमारे क्या है, मीडियन। अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की तो डेफिनेशन हमारा क्या हो जाएगा, अ लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम मिड पॉइंट टू द अपोजिट वर्टेक्स, ओके। क्या होगा, अ लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम मिड पॉइंट to any side, okay, a line joining from midpoint to any side to the opposite vertex, ठीक है ना। मतलब किसी भी लाइन का मिड पॉइंट और इसका जो अपोजिट वर्टेक्स है अगर इसको मिला देंगे तो हमें क्या मिलेगा, मीडियन, क्लियर। अब देखो यहाँ पर इसकी खासियत क्या होती है, खासियत ये होती है कि तीनों मीडियन क्या होते हैं, कॉन्करेंट, मतलब किसी एक ही पॉइंट से तीनों के तीनों मीडियन पास करेंगे, ओके। तो ये तो पता होगा आपको। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो पॉइंट है, ये जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको हम डिनोट करते हैं भाई कैपिटल G, और यही हमारा क्या होता है, सेंट्रॉइड, यही हमारा क्या होता है, सेंट्रॉइड, ओके। तो यहाँ पर एक और डेफिनेशन लिखें हम, द इंटरसेक्शन पॉइंट of the median is called centroid, ठीक है ना। जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होता है मीडियंस का, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। अब देखो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी होती है, साथ में लिख लें जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे। ये जो पॉइंट G है, ओके, किसी भी मीडियन को ले लो, मैंने मीडियन लिया AD, ओके।
तो यहाँ पे AG और GD का जो रेशियो होगा वो क्या होता है 2:1, ठीक है ना। ये सिर्फ इसी मीडियन के लिए बात नहीं कर रहे हैं हम, ये जो भी हमारे तीनों मीडियंस है सभी के लिए बात कर रहे हैं। ओके, जिस तरीके से यहाँ पे हमने ये बोला था ऐसे ही हम BG और GE देखें तो ये भी क्या होगा 2:1 एंड CG to GF ये भी हमारा क्या होगा 2:1। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं ये AG डिवाइड बाई GD इक्वल टू 2:1 और यही रेशियो हमारे तीनों मीडियंस का होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BG डिवाइड बाई GE इक्वल टू इसी तरीके CG डिवाइड बाई GF। क्लियर, ये हमारा एक पॉइंट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली। जब हम सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तब इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसी की हेल्प से हम जिसके जो सेंट्रॉइड के जो भी इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इसी की हेल्प से करने वाले हैं। ओके, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ऑर्थोसेंटर। तो ऑर्थोसेंटर क्या होता है पता होगा आप लोगों को, एल्टीट्यूड, इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर। सेकेंड पॉइंट हमारा एल्टीट्यूड। ओके, तो यहां से हमें क्या मिलेगा एल्टीट्यूड, यहां पे हमें क्या मिलेगा ऑर्थो सेंटर। अब देखो एल्टीट्यूड क्या होता है, मैंने फिर से यहाँ पे कोई ट्रायंगल लिया छोटा सा प्यारा सा AB एंड C, ठीक है ना। तो एल्टीट्यूड क्या होता है, किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर लाइन। क्लियर, क्या मैंने बोला, किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर लाइन इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। इसी तरीके से हम देखें वर्टेक्स B से, तो वर्टेक्स B से अपोजिट साइड AC पर एक परपेंडिकुलर लाइन। क्लियर, ऐसे ही पॉइंट C से देखें तो पॉइंट C से AB पर एक परपेंडिकुलर लाइन, तो इसको हम क्या बोलते हैं एल्टीट्यूड। इसको मैंने यहाँ पर पॉइंट दिया, इसको बोल दिया D, दिस इज E एंड दिस इज F। सो AD, BE एंड CF आर द एल्टीट्यूड्स। ओके, एंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर डिनोट करते हैं कैपिटल H से। क्लियर, तो यहां पे इसकी डेफिनेशन अगर लिखें तो क्या बोलेंगे, अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम एनी साइड टू द अपोजिट वर्टेक्स। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एल्टीट्यूड इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। क्लियर, एंड द इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है ना, हैज जो होता है इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स is called ऑर्थोसेंटर, क्लियर, मैंने क्या बोला कि किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड्स पे अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड, और उन्हीं का जो भी हमारे एल्टीट्यूड्स निकल के आए हैं, एल्टीट्यूड्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं ऑर्थोसेंटर। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, वो एक बार देख ले जल्दी से, इसको रब कर रहे हैं। ऑर्थो सेंटर की ही बात कर रहे हैं, ऑर्थो सेंटर की ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो तीन कैटेगरी में डिवाइड किया मैंने यहाँ पर ऑर्थो सेंटर को। यहाँ पर फर्स्ट फॉर एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ओके, एंड सेकेंड फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, एंड थर्ड फॉर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, सी या एस जो भी हो यहाँ पे देख लेना, ओके। तो देखो यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बनाया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल।
ओके। एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब देखो यहां पर क्या होता है, एक्यूट एंगल से अगर हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, पॉइंट ए से एल्टीट्यूड हमारा कहीं यहाँ होगा, पॉइंट बी से कहीं यहाँ और पॉइंट सी से कहीं यहाँ, तो ये हमें क्या मिल गया, एक हमारा ऑर्थो सेंटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि अगर हमारा ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल हुआ तो हमारा जो ऑर्थो सेंटर होगा वो कहाँ पे होगा, इनसाइड द ट्रायंगल। ओके, इस कंडीशन में हमारा जो ऑर्थो सेंटर होगा कैपिटल एच विल लाई इनसाइड द ट्रायंगल, ठीक है ना, विल लाई इनसाइड द ट्रायंगल। अब देखो यहाँ पे फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल एक ड्रॉ करते हैं यहाँ पर छोटा सा, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखो डेफिनेशन हमारी क्या होती है ऑर्थो सेंटर की, दी इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स। तो यहाँ पे अगर हम पॉइंट ए से और पॉइंट सी से एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, तो पॉइंट ए से इसकी अपोजिट साइड बी सी पर परपेंडिकुलर लाइन ऑलरेडी ड्रॉ है, कौन सी, ए बी, एंड पॉइंट सी से ए बी पर परपेंडिकुलर लाइन ऑलरेडी है बी सी, तो ऑलरेडी है, ठीक है ना। अब देखो पॉइंट बी से अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर लाइन कहीं हमारे यहाँ पे होगी, ओके। तो यहाँ पे अब देखो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल एल्टीट्यूड्स, ओके। तो फर्स्ट एल्टीट्यूड, सेकंड एल्टीट्यूड एंड थर्ड एल्टीट्यूड, तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट अगर देख पा रहे हो तो कहां पे, पॉइंट बी पर, ओके। तो यहां पर क्या बोलेंगे हम, ऑर्थो सेंटर विल लाई एट द पॉइंट ऑफ 90 डिग्री, ठीक है ना, ऑफ राइट एंगल। क्लियर, मतलब क्या है कि अगर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो देखो जिस एंगल पर ये, सॉरी जिस पॉइंट पर ये राइट एंगल बना रहा है वही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर। क्लियर। इसी तरीके से हम बात करें फॉर ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, तो यहां भी एक ट्रायंगल बना लो, मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, ओके। अब देखो मैंने इसको नाम दिया ए बी सी, क्लियर। अब देखो पॉइंट ए से अगर हम देखें, पॉइंट ए, ये हमारा वर्टेक्स जो ए है इसका अपोजिट साइड कौन सा है, बी सी है। तो बी सी पे अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना चाहें तो अभी तो ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे देखो किसी भी पॉइंट पे अगर हम पॉइंट ए से लाइन ड्रॉ करें तो क्या वो 90 डिग्री होगी, नहीं होगी ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइड बी सी को एक्सटेंड करना पड़ेगा, ओके। आफ्टर एक्सटेंडेड बी सी, यहाँ से अब हम पॉइंट ए से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। ये जो ओरिजिनल लाइन थी बी सी, वहां पर नहीं, इसका जो एक्सटेंडेड फॉर्म है, ठीक है ना, यहाँ पर मान लो मैंने सी डैश बोल दिया, ओके। मैंने बी सी को एक्सटेंड किया, उसके बाद मैंने पॉइंट ए से इस पे क्या किया, एक राइट एंगल, सॉरी एक क्या एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, क्लियर। इसी तरीके से देखें अगर हम पॉइंट सी से, तो पॉइंट सी से अगर हम देखें तो ए सी पे क्या हम कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं ना। तो फिर से क्या करेंगे, इसको हम एक्सटेंड करेंगे, ए बी को हमने यहाँ पे कहीं एक्सटेंड किया, इसको मैंने बोल दिया बी डैश, क्लियर। तो अब देखो यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं ये परपेंडिकुलर लाइन, ये ड्रॉ हो गई, क्लियर। ये कहीं यहाँ पे, उसके बाद हमने क्या किया, पॉइंट बी से, अब देखो पॉइंट बी से किस पर, ए सी पर परपेंडिकुलर लाइन कहीं यहाँ पे आएगी। अब देखो ये जो तीनों लाइनें हैं वो किसी एक पॉइंट पे जाके कट करेंगे जाके, ये है हमारा ऑर्थो सेंटर, ठीक है ना। मैंने क्या किया, फिर से ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल में 3 एल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए और तीनों एल्टीट्यूड्स में देखा जो इंटरसेक्शन पॉइंट हमें कहाँ मिल रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो ट्रायंगल हमारा ये था ए बी सी, ओके। लेकिन ऑर्थो सेंटर में क्या मिल रहा है, आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल, मतलब कि अगर हमारा ट्रायंगल ऑब्टूस एंगल हुआ तो यहाँ पे हमें एच कहाँ मिलेगा, एच, सॉरी ऑर्थो सेंटर विल लाई आउट साइड ऑफ द ट्रायंगल, क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, एक बार फिर से। फॉर एक्यूट एंगल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर विल लाई इनसाइड द ट्रायंगल, एंड फॉर राइट एंगल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर विल लाई एट द पॉइंट एट राइट एंगल, ओके। एंड फॉर ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर विल लाई आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल। तीनों मैंने यहाँ पर कंडीशन आपको दे दी। नेक्स्ट पॉइंट इज सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर किससे मिलता है हमें, राइट बाइसेक्टर, पता होगा आपको। राइट बाइसेक्टर, राइट मतलब
90 डिग्री एंड बाई सेक्टर मीन्स मिड पॉइंट से पास होता हुआ लाइन। देखो मैंने क्या, थर्ड पॉइंट है हमारा सरकम सेंटर। ओके, सरकम सेंटर में कहां से मिलता है, राइट बाई सेक्टर। ओके, देखो यहां पे फिर से एक बार हम ट्रायंगल बना रहे हैं, छोटा सा ट्रायंगल ए बी एंड सी। ओके, तो सरकम सेंटर में कहां से मिलता है, राइट बाई सेक्टर से। तो राइट बाई सेक्टर क्या होता है, किसी भी साइड से मिड पॉइंट से और उस लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, राइट बाई सेक्टर। ठीक है ना, नाम से भी समझ में आ रहा होगा, राइट मतलब 90 डिग्री एंड बाई सेक्टर मीन्स मिड पॉइंट ऑफ द लाइन। ओके, सो दिस इज द बाई सेक्टर। इसी तरीके से हम देखें पॉइंट सॉरी ए बी पर, तो ए बी पर राइट बाई सेक्टर कहीं यहाँ पे ऐसा है, क्लियर, और यहाँ पर कहीं ये आएगा। अब देखो ये तीनों बाई सेक्टर, राइट बाई सेक्टर किसी एक पॉइंट पे ये कहीं कट करेंगे आगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। क्लियर, डिनोट करते हैं बाई कैपिटल ओ। सो ओ इज दी सरकम सेंटर। ठीक है ना, राइटिंग मेरी थोड़ी सी खराब है, एडजस्ट करना। ठीक है ना, तो ओ इज दी सरकम सेंटर। अब देखो उसकी डेफिनेशन क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ राइट बाई सेक्टर इज कॉल्ड सरकम सेंटर। ओके, ये देखो यहाँ पर ये हमारा एक बाई सेक्टर है, बीसी का राइट बाई सेक्टर, एसी का राइट बाई सेक्टर ये रहा, और ए बी का राइट बाई सेक्टर ये रहा। तीनों बाई सेक्टर ने इसको किसी एक पॉइंट पे कट किया आगे। ठीक है ना, और उसी इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। अब यहां पर देखो खास बात ये है सरकम सेंटर में कि अगर सरकम सेंटर का मतलब समझो ना कि यहाँ पे एक सेंटर होगा और एक क्या होगा, सर्कल। क्लियर, तो ये तो हमारा सेंटर आ गया। अब यहीं से हमें क्या मिलेगा, एक सर्कल। तो सर्कल कुछ ऐसा होगा जो ट्रायंगल के बाहर साइड से पास होगा। ओके, ट्रायंगल के बाहर साइड मतलब ट्रायंगल हमारा अंदर हो जाएगा और सर्कल हमारा बाहर होगा। तो इस तरीके से कोई भी सर्कल बनेगा तो क्या होगा, तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ एक सर्कल हम ड्रॉ करेंगे। ओके, कुछ इस तरीके से तीनों वर्टेक्स से पास होता हुआ जो सर्कल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सरकम सर्कल। दिस इज सरकम सेंटर एंड दिस इज सरकम सर्कल। क्लियर, ओके। अब देखो इसकी भी प्रॉपर्टी है वही चीज, फॉर एक्यूट एंगल ट्रायंगल, फॉर राइट एंगल ट्रायंगल एंड फॉर ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। एक्यूट, राइट एंड ऑब्टूस। अब ये चीज खुद से एक बार करके देखना, जिस तरीके से ऑर्थो सेंटर को किया था, ठीक है ना, तो इसको भी करके देखना। तो यहां से मिलेगा अगर हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल हुआ तो हमारा और सॉरी सरकम सेंटर होगा will lie inside the triangle। ओके, यहां पर कहां पे होगा, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस। ये जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये जो सरकम सेंटर मिलेगा वो कहां पे मिलेगा हमें, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस विल बी द सरकम सेंटर। मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। ओके, जो हमारा मिड पॉइंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सरकम सेंटर। और यहां पर अगर ऑब्टूस एंगल मैंने बनाया तो हमारा जो और सॉरी सरकम सेंटर होगा वो कहां पे होगा, आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल। ओ विल लाई आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल। क्लियर, अब देखो यहां पर मैं ये करके दिखा दूं एक बार, राइट एंगल वाला। बाद बाकी मैंने बोले तीनों हैं, कोशिश करना। देखो राइट एंगल में क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल हमारा कहीं ऐसा होगा। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल कहीं यहाँ पे ऐसा होगा, ए बी सी। मैंने क्या बोला था, राइट बाई सेक्टर, मतलब ए बी का राइट बाई सेक्टर। ओके,
BC का राइट बाइसेक्टर ये रहा, ठीक है ना। ट्रायंगल थोड़ा सही से बनाते हैं। ABC, ओके, इसका राइट बाइसेक्टर और इसका भी राइट बाइसेक्टर, ओके। और जो हमारा AC है इसका राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि जो हमारा ये हमारा मान लो O था, तो जो AO होगा वही तो OC होगा, मतलब ये क्या था, मिड पॉइंट था। राइट बाइसेक्टर का मतलब क्या है, मिड पॉइंट, ओके। तो ये अब देखो यहाँ पे हम बना रहे हैं एक रेक्टेंगल। मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ओके। इसी को बोल दो या फिर मैंने क्या किया, थोड़ा सा एक्सटेंड किया। ये राइट एंगल था हमारा, ओके, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमने क्या बनाया, एक रेक्टेंगल फॉर्म किया। तो एक बात बताओ, रेक्टेंगल में हमारे डायगोनल आपस में क्या होते हैं, इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, ऐसा होता है ना। तो अगर हम इसको भी इस तरीके से एक्सटेंड करें तो ये हमारा जो होगा ना, यहाँ से जो लाइन जाएगी इस तरीके से, तो देखो ना, ये जो हमारी लाइन जाएगी बी, यहाँ पर मान लो ई डैश, जो बी ई डैश होगा और ए सी है, ये हमारे क्या डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, ओके। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो मतलब जो ये होगा वही ये और वही ये वही ये, यानी कि चारों ये जो हमने पॉइंट सॉरी लाइन निकाली हैं, ए ओ बी ओ सी ओ एंड ओ ई डैश, ये चारों पॉइंट सॉरी चारों लाइन हमारी कैसे हो जाएंगी, इक्वल। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा ना रेक्टेंगल में। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पे हमारा क्या था, सर्कमसेंटर, ये हमारा इक्वल था। तो यहाँ से जो ये लाइन होगी, ये भी क्या हो जाएगी, इक्वल। मतलब ये हमारा पॉइंट बी है, बी ओ, और ये ए था, ये सी था। तो बी ओ इक्वल टू ए ओ इक्वल टू ओ सी, ऐसा होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर हम बात करें डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सर्कमसेंटर, देखो ध्यान से, डिस्टेंस बिटवीन सर्कमसेंटर एंड ऑर्थो सेंटर, ठीक है ना। तो एक बार खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, ठीक है ना। और जब ना आए तो वीडियो को चालू कर दो। देखो यहाँ पर फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। डेफिनेशन ये है, डिस्टेंस बिटवीन सर्कमसेंटर एंड ऑर्थो सेंटर फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कमसेंटर और ऑर्थो सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, हम लोग वो निकालना है। देखो इधर ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मैंने बताया था राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमारा ऑर्थो सेंटर वो कहाँ पे था, पॉइंट बी पर, ठीक है ना। वो पॉइंट जहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है वही हमारा क्या होता था, ऑर्थो सेंटर। एंड द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस इज कॉल्ड सर्कमसेंटर। तो आपके यहाँ पे होंगे। तो हमसे क्या पूछा गया, ये पूछा गया ना, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कमसेंटर के बीच की डिस्टेंस, मतलब ओ एच बार, हमसे ये पूछा गया था। तो एक बात बताओ, ये हमने क्या बोला था, आपस में क्या है, इक्वल। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ओ एच इक्वल टू ए सी सॉरी ए ओ, और यहाँ से ओ एच इक्वल टू ये हमारा क्या है, ए सी डिवाइड बाई 2। यानी कि फॉर राइट एंगल ट्रायंगल डिस्टेंस बिटवीन सर्कमसेंटर एंड ऑर्थो सेंटर इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ दैट ट्रायंगल। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।